सियासी अदावत, एलजेपी में बगावत, क्योंकि आज बिहार के सियासत में भूचाल आ गया। चिराग की एलजेपी में बगावत हो गई, पार्टी टूट गई। पार्टी के सबसे बड़े नेता और रामविलास पासवान के सियासी वारिस चिराग पासवान अब अलग थलग हो गए हैं और पार्टी में यह टूट पार्टी के संस्थापक और चिराग पासवान के पिता रामविलास पासवान की मौत के महज 8 महीने के बाद हुई है। सबसे बड़ा सवाल यह कि आखिर कैसे चिराग के पैरों तले से सियासी जमीन खिसक गई और उन्हें पता भी नहीं चल पाया। आरोप लग रहा है कि यह सब कुछ नीतीश के सियासी बदले की वजह से हुआ है। मैं पार्टी तोड़ा नहीं हूं, मैं पार्टी को बचाया हूं। बिहार विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार का खेल बिगाड़ने की सौगंध लेने वाले चिराग पासवान का खेल उन्हीं के चाचा ने खराब कर दिया। 6 सांसदों वाली एलजेपी के 5 सांसदों ने चिराग पासवान के खिलाफ बगावत का बिगुल फूंक दिया और चिराग के चाचा पशुपति कुमार पारस को संसदीय दल का नेता चुन लिया। अब हमारे दल में 6 विधायक, 6 सांसद हम लोग हैं। 5 सांसद की इच्छा थी 6 महीनों से कि हमारी पार्टी का अस्तित्व खत्म हो रहा है, ये पार्टी को अब बचा लीजिए। तो मैं पार्टी तोड़ा नहीं हूँ, मैं पार्टी को बचाया हूँ। हालांकि चाचा ने दावा किया कि उन्हें भतीजे से कोई शिकायत नहीं है और उनके लिए पार्टी का दरवाजा हमेशा खुला है, लेकिन खुलेआम नीतीश कुमार की तारीफ कर भतीजे का जख्म हरा कर दिया। चिराग पासवान जी हमारे परिवार के, हमारे भतीजा भी है, हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी थे, अभी तक हैं। मुझको कोई आपत्ति नहीं है, दल में रहे, मुझको कोई आपत्ति नहीं है। मुझको चिराग पासवान से कोई शिकवा शिकायत नहीं है। मैंने स्वयं आपको कहा कि मैं पार्टी तोड़ा नहीं हूँ। पार्टी ओरिजिनल पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी है, ये लोक जनशक्ति पार्टी रहेगी, उसमें चिराग पासवान जी आगे रहे। पशुपति कुमार पारस की प्रेस कॉन्फ्रेंस से चिराग पासवान हैरत में पड़ गए। सियासी साख बचाने की खातिर डैमेज कंट्रोल की कवायद शुरू हुई। चिराग खुद कार चलाकर पशुपति कुमार के बंगले पर पहुंचे, लेकिन चाचा ने दरवाजा खोलने से इनकार कर दिया। आधे घंटे के इंतजार के बाद दरवाजा खोला जरूर, लेकिन पशुपति कुमार पारस ने चिराग पासवान से सीधे बात नहीं की। सूत्रों के मुताबिक चिराग ने चाचा से कहा कि वो एलजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद त्यागने को तैयार है, लेकिन ये पद उनकी मां रीना पासवान को मिलना चाहिए, क्योंकि पिता रामविलास पासवान के निधन के बाद पार्टी में सबसे वरिष्ठ रीना पासवान ही है। पशुपति कुमार चिराग पासवान का प्रस्ताव भले ठुकरा दे, लेकिन आरजेडी ने चिराग को पार्टी में शामिल होने की दावत देने में तनिक भी देर नहीं की। बस मैं इतना आग्रह करूंगा कि अगर आप इस तरह की राजनीति में भरोसा करने लगते हैं ना, तो आपके पास क्रिएटिव काम करने के लिए कोई स्पेस नहीं होता, ना इच्छा होती है। रही बात, एक बात ध्यान रखना चाहिए, चाहे पारस जी हो, नीतीश जी हो, वो जो भी आधार वोट है ना रामविलास जी का, वो ये भी देखेगा कि 1 साल के अंदर उनकी मौत का 1 वर्ष भी नहीं हुआ। उनके साथ, उनकी स्मृति के साथ जो हो रहा है ना, वो आधार वोट तय करेगा आगे की राजनीति कैसे होगी। मैं समझता हूं वैचारिक स्तर पर जेडीयू विभिन्न दलों के आदतन दल बदलुओं की एक जमात बनती जा रही है। अरे आपको ऑलरेडी बहुमत है, सरकार चलेगी ना, तो जेडीयू बनी है, इधर से तोड़ के लाओ, उधर से तोड़ के लाओ। यही काम बीजेपी भी करती है, यही जेडीयू भी करती है। तो कहीं न कहीं कांग्रेस के नजर में यह एक राजनीतिक भ्रष्टाचार है। इसने चिराग पासवान के नेतृत्व पर, उनके काम करने के तरीके पर, उनकी कार्य प्रणाली पर और बिहार में जो पिछला चुनाव विधानसभा का हुआ है उसमें जो उनकी भूमिका थी उसको लेकर के सवाल खड़े किए। श्री पारस खुद कह चुके हैं कि उनके इस निर्णय से न सिर्फ पार्टी का बेड़ा गर्क हुआ, बल्कि जितने भी छोटे कार्यकर्ता थे, बड़े नेता थे, सभी उनके खिलाफ हो गए। चाचा की अदावत से एलजेपी में चिराग के खिलाफ बगावत हो गई, लेकिन ये बिहार में फिलहाल प्रेशर पॉलिटिक्स का दौर चल रहा है, जिसमें सत्ता पक्ष का हर दल ज्यादा से ज्यादा बार्गेन करना चाहता है। दिल्ली से कुंदन सिंह के साथ सौरभ कुमार, पटना, न्यूज़ 24। तो स्थिति क्या है वो आपने देख ली, लेकिन अब आपको बताते हैं वो 5 चेहरे आखिर कौन हैं जिन्होंने एलजेपी से अलग होकर चिराग के चाचा पशुपति के संसदीय दल का नेता उन्हें चुन लिया। अब आपको 5 चेहरे दिखा रहे हैं। यह है घायल चिराग के बागी किरदार। पहला नाम जो है वो है चाचा पशुपति पारस का। इन्हें संसदीय दल का नेता चुन लिया गया है और किस तरीके से अब ये आगे पार्टी को लेकर जाएंगे, इन्हीं पर पूरी तरीके से सारा दारोमदार है और इनकी कार्यशैली से नाराज थे ये, लगातार ये बात कही जा रही थी। अब दूसरा नाम दिखाते हैं आपको, प्रिंस राज। प्रिंस राज अब
बागी गुट के नेता हैं। बागी गुट में शामिल हो चुके हैं 5, जो 6 में से 5 सांसद थे, उन 5 सांसदों में एक नाम प्रिंस राज का भी है, तीसरा नाम है चंदन सिंह का, और चौथी हैं वीणा देवी। आज वीणा देवी के घर पर बाकायदा कुछ मीटिंग भी हुई। इसके अलावा अगला नाम है सांसद अली कैसर का। अब ये 5 लोग चिराग पासवान से अलग होकर के अपना अलग नेता चुन करके आगे की राह तलाश रहे हैं। लेकिन पार्टी टूटने और अपुन की बगावत के बाद कई सवाल भी खड़े हो रहे हैं। जरा उन सवालों पर नजर डाल लीजिए। सवाल यह कि अब पार्टी में चिराग की भूमिका क्या रहेगी, यह सबसे अहम सवाल, क्योंकि उनकी भविष्य की राजनीति पर ही कहीं ना कहीं संकट गहरा रहा है। सवाल यह भी कि क्या पशुपति और चिराग के बीच, यानी कि जो चाचा और भतीजा हैं, उनके बीच कोई डील हो पाएगी। सवाल यह भी कि क्या एलजेपी बिहार सरकार में शामिल हो जाएगी। एक सवाल यह भी कि क्या पशुपति मोदी मंत्रिमंडल में शामिल हो जाएंगे। ये कई तरह के कयास लग रहे हैं। आरोप यह भी लग रहे हैं कि बिहार चुनाव में चिराग की वजह से जेडीयू को होने वाले जो नुकसान का नीतीश कुमार ने दरअसल ये बदला लिया है। असल में जो ये पूरा का पूरा सिनेरियो सामने आया है, इसके पीछे नीतीश कुमार का दिमाग है। और हम ये क्यों कह रहे हैं, इसे भी अब आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। दरअसल क्या हुआ था विधानसभा चुनाव में, यह समझ लीजिए। विधानसभा चुनाव में चिराग ने नीतीश का खुल करके विरोध किया। विधानसभा चुनाव में 115 सीटों पर जेडीयू के खिलाफ एलजेपी लड़ी, सीधा नुकसान जेडीयू को हुआ। एलजेपी 64 सीटों पर तीसरे नंबर पर आई। वहीं एनडीए को भारी नुकसान विधानसभा चुनाव में चिराग पासवान के इस रुख की वजह से हुआ। 29 सीटों पर जेडीयू को एलजेपी की वजह से सीधा नुकसान सहना पड़ा। और पूरे चुनाव में लगातार चिराग पासवान मोदी की तारीफ करते रहे, लेकिन नीतीश पर निशाना साधते रहे, और इससे नीतीश को नुकसान भी बहुत हुआ, डैमेज भी पहुंचा। एलजेपी में जारी सियासी घमासान के बीच पार्टी की बागी सांसद वीणा देवी के घर पर आज बैठक भी हुई, और इस बैठक में पार्टी के कई नेता मौजूद रहे। खबर यह भी है कि बैठक में जेडीयू नेता संजय सिंह भी मौजूद थे, जबकि थोड़ी ही देर पहले जेडीयू सांसद लल्लन सिंह वीणा देवी से मिलकर के वहां से निकले थे। न्यूज़ 24 ने वीणा देवी से इस वक्त में एक खास बातचीत भी की। वीणा देवी हैं, वैशाली से सांसद है, और उन 5 सांसदों में से एक हैं लोक जनशक्ति पार्टी की, जिन्होंने स्पीकर से मुलाकात किया है और नया नेता चुना है। वीणा देवी जी, क्या वजह हुई चिराग पासवान को हटा दिया आप लोगों ने? नहीं, सभी सांसद निर्णय लिए, सभी लोग एक होके हम लोग पारस जी के चुन लिए हैं। कोई वजह रही होगी? नहीं, कोई वजह नहीं। बड़ा राजनीतिक फैसला, नेता परिवर्तन हुआ है, नेतृत्व का। पार्टी तो वही है एलजेपी, न पार्टी टूटी है न टूटेगी, ये अफवाह है। मैं सामान्य तौर पर पूछूं, नेतृत्व परिवर्तन की जाहिर है वजह होती है, आप अपने वोटर्स को भी बताएंगी जब जाएंगी। मांग है कि आप लोग एनडीए से आए थे, हम लोग वोट किए, एनडीए में रहिए। पिछले जो चुनाव हुआ बिहार में, इससे वहाँ के जनता लोग नाराज थे, बिहार की जनता नाराज है कि आप लोग अलग लड़े। आज सरकार में रहते आपको 10 गो 15 गो एमएलए होता, मंत्री होता, सरकार में रहते हम लोग का ज़्यादा से ज़्यादा काम होता। ये एक फीलिंग एलजेपी के बड़े भाग में थी कि विधानसभा चुनाव अलग से लड़ने का पार्टी को खामियाजा भुगतना पड़ा। आपको लगता है ये फैसला गलत था चिराग पासवान का? इस पर मैं कुछ नहीं बोलूँगा। आपको लगता है वीणा जी की बिहार में एनडीए के साथ रहना आज की तारीख में पार्टी के लिए ज़्यादा बेहतर है? क्योंकि ये लाइन चिराग पासवान की नहीं थी, लेकिन आप 5 सांसद ऐसा मानते हैं? जरूर मानते हैं। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी जो देश के नेता हैं, प्रधानमंत्री हैं, उन्हीं के नेतृत्व में हम लोग चुनाव लड़े थे ना। बिहार के मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी, सभी हमारे स्वर्गीय रामविलास पासवान जी, सभी मिल के एनडीए के हम लोग पार्ट थे, चुनाव साथ लड़े। हम लोग 6 के 6 सांसद जीते, सभी हम लोग 40 सीट हमारे बिहार में, हम 39 सीट जीत के आए थे। तो लेकिन अब हम लोग एनडीए में है, जनता के पुकार थी, जनता के फैसला को हम लोग सम्मान करते हुए यहाँ सारे सांसद बैठे हैं। सिर्फ नेतृत्व परिवर्तन की है ना, पार्टी हमारी टूटी है। हम लोग एलजेपी के लोग हैं, एलजेपी में रहेंगे। बिहार में एनडीए के नेता नीतीश कुमार हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी, जेडीयू, एलजेपी सब लोग नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार का चुनाव। लेकिन विधानसभा चुनाव में हमने देखा क्या हुआ। आज की तारीख में आप मानती हैं नीतीश कुमार के साथ सहयोग करके एलजेपी ज़्यादा मजबूत होगी? हाँ, हम लोग साथ रहेंगे तो ज़्यादा मजबूत होंगे। हमारे बीजेपी है,
उसके बाद जदयू है, सभी लोग, हम लोग भी एलजेपी, सभी तीनों आदमी लड़ेंगे तो ज़्यादा मजबूत रहेंगे। पार्टी आपकी बनी रहेगी या फिर जेडीयू में मर्जर भी करेंगे? नहीं, पार्टी बनी रहेगी, कोई मर्जर नहीं करने वाली। चलिए, तो स्पष्ट हो गया है कि जनता दल यूनाइटेड के सहयोग से ही एलजेपी मजबूत होगी और ये लाइन चिराग पासवान की रही थी, तो जाहिर है नेतृत्व बदल दिया गया है। नए नेता पशुपति पारस है और आगे स्पीकर से मिलने के बाद अब चुनाव आयोग से भी मुलाकात होगी और पार्टी को नया रूप दिया जाएगा। कैमरामैन अमित के साथ संजीव त्रिवेदी, न्यूज़ 24 दिल्ली। इधर पार्टी से बगावत पर खगड़िया से एलजेपी के सांसद महबूब अली कैसर ने कहा कि सीनियरों की बात को अनसुना किया गया। यह अपने आप में एक बड़ा स्टेटमेंट, क्योंकि उनकी तरफ से यह कहा जा रहा है कि लगातार जो वरिष्ठ नेता थे, जो तमाम सीनियर नेता थे एलजेपी के, उनकी जो बातें थी उन्हें अनसुना किया गया और बिहार चुनाव में भी पार्टी की रणनीति गलत थी। और रणनीति आपको याद होनी चाहिए कि क्या थी। रणनीति यह थी कि सीधे खुल करके जेडीयू का विरोध किया जाए, नीतीश कुमार को निशाने पर लिया जाए और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, बीजेपी की तारीफ की जाए। और यह रणनीति पर ही कहीं ना कहीं बागी सांसद महबूब अली कैसर सवाल खड़े कर रहे हैं। वजह नहीं होती है जिसकी वजह से ऐसा निर्णय ले। कुछ दिन से ऐसा चल रहा था कि लैक ऑफ कम्युनिकेशन है। हम लोग जो बात सीनियर लोग भी कुछ रखते हैं तो उसको एक तो कहने में प्रॉब्लम होता है क्योंकि लैक ऑफ कम्युनिकेशन, और कहते में तो उसको अनसुनी की जाती है। जैसे बिहार इलेक्शन ही को मसलन आप ले लीजिए, वो एलजेपी के लिए उससे बढ़ के और कोई उसके अस्तित्व के लिए उससे बढ़ के और कोई चीज़ था नहीं, लेकिन वहाँ बिल्कुल ही गलत स्ट्रैटेजी अपनाया गया। एक तो मेरा तो डिफरेंस ये था, दूसरा है कि पारस जी को कि जैसे एक्सपीरियंस आदमी को, जिन पर रामविलास पासवान जी खुद डिपेंडेंट थे बिहार में, तो उनको हटाने का कोई तुक नहीं। वैसे आरोप लग रहे हैं कि पार्टी तोड़ने के पीछे नीतीश, जेडीयू का हाथ है, हाँ, नीतीश कुमार का। और इस सियासी घमासान पर हमने केसी त्यागी से भी बात की। न्यूज़ 24 से खास बातचीत में केसी त्यागी ने कहा कि चिराग पासवान की अनुभवहीनता और विधानसभा चुनाव में उन्होंने जो रवैया अपनाया, ये उसी का नतीजा है। साथ ही बागियों से जेडीयू में शामिल होने के सवाल पर केसी त्यागी ने कहा कि ये सभी एनडीए के साथ मिलकर काम करेंगे तो अच्छा रहेगा। हमारे साथ हैं केसी त्यागी सर, किस तरीके से देख रहे हैं जिस तरीके से ये पूरी फूट पड़ी है, क्या पारिवारिक फूट है या राजनीतिक, इनमें क्या किस तरीके से आप लोग? नहीं, यद्यपि ये एलजेपी का विशुद्ध आंतरिक मामला है, लेकिन इसने चिराग पासवान के नेतृत्व पर, उनके काम करने के तरीके पर, उनकी कार्य प्रणाली पर और बिहार में जो पिछला चुनाव विधानसभा का हुआ है उसमें जो उनकी भूमिका थी उसको लेकर के सवाल खड़े किए। श्री पारस खुद कह चुके हैं कि उनके इस निर्णय से न सिर्फ पार्टी का बेड़ा गर्क हुआ, बल्कि जितने भी छोटे कार्यकर्ता थे, बड़े नेता थे, सभी उनके खिलाफ हो गए। श्री रामविलास पासवान जब जीवित थे उस समय एनडीए में 40 में से 39 सीटें एनडीए को मिली थी। उनकी अकाल मृत्यु ने सारा दृश्य बदल दिया और श्री चिराग पासवान की राजनीतिक महत्वाकांक्षा, अनुभवहीनता, ईर्ष्या और विद्वेष की राजनीति के चलते उन्होंने एनडीए के विरुद्ध, खासतौर से जेडीयू के विरुद्ध विश्वमन किया, नीतीश कुमार जी का चरित्रहनन करने का प्रयास किया और उन्होंने सिर्फ और सिर्फ जेडीयू को टारगेट करके हमारे उम्मीदवारों को हराने का काम किया। हमारी संख्या भी कम हुई, लेकिन एलजेपी हाशिए पर आ गई। लेकिन एलजेपी के जो 5 सांसद हैं जो अलग हुए हैं, क्या उन लोगों का अब जेडीयू से कोई संपर्क, जेडीयू में आने का कोई ऐसा कुछ? नहीं, श्री पारसन खुद ही कह चुके हैं कि उनका किसी पार्टी में जाने का इरादा नहीं। वो अपनी पार्टी को नए तरीके से संगठित करना चाहते हैं। यद्यपि वो एनडीए का हिस्सा बनना चाहेंगे तो स्वागत है। और यूं भी उन लोगों से हमारे पुराने जनता पार्टी के, जनता दल, लोक दल के पुराने रिश्ते हैं सभी लोगों के साथ। और एनडीए में वो नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार में काम करेंगे तो हमें प्रसन्नता हो। वैसे पार्टी के भीतर मचे सियासी घमासान पर एलजेपी नेता श्रवण कुमार ने कहा है कि रामविलास पासवान की परंपरा को बचाना है। न्यूज़ 24 से खास बातचीत में श्रवण कुमार ने कहा कि परिवार में कोई फूट नहीं है।
एलजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता है श्रवण कुमार। श्रवण कुमार बताएंगे कि आज पार्टी में आपके क्या हुआ है। पार्टी में कुछ नहीं, कल सभी सांसदों ने ओम बिरला जी को चिट्ठी सौंपा है और सदन में मांग किया है कि मेरे नेता पारस जी होंगे सदन में। अभी तक तो चिराग पासवान नेता थे, क्या हुआ, इस बदलाव की वजह क्या है? चिराग जी के फैसले से सभी कार्यकर्ताओं में असंतोष था। सभी कार्यकर्ता चाह रहे थे कि पारस जी के अनुभव का लाभ लिया जाए, क्योंकि वो लंबे समय से संगठन चलाए हैं, 4 बार बिहार सरकार में मंत्री रहे हैं, सांसद हैं, अनुभवी हैं। और सब लोग चाहता है कि घर में एक गार्जियन बैठा रहता है, एक अनुभवी बुजुर्ग आदमी, तो वह घर पूरा अनुशासन के साथ चलता है। तो यही कार्यकर्ताओं यहाँ पे जहाँ आप खड़े हैं, यहाँ पे चिराग पासवान आए, 25 मिनट तक इस घर में घुसने नहीं दिया गया। नहीं, कोविड का काल था, संक्रमण था, कोई स्टाफ नहीं थे, जानकारी नहीं था, फिर लोग आए हैं, गेट खोले हैं, 40 मिनट हुआ चाची के साथ। आखिरी प्रश्न, क्या एलजेपी अलग पार्टी रहेगी या जेडीयू में मर्जर करेगी? बिल्कुल बिल्कुल, यह तो काल्पनिक, यह तो सीरियस इस प्रश्न को आपके हम खारिज करते हैं। एलजेपी पूरी मजबूती से, पूरे देश में एलजेपी का वजूद है। रामविलास पासवान जी ने बड़े सपनों से इस पार्टी को बनाया और सजाया था। लोक जनशक्ति पार्टी के विलय की बात की एकदम बेटा को ही बाहर कर दिया आप लोग? कहीं बाहर नहीं, उनके बेटा को बाहर कर दिया। कहते हैं बाहर नहीं किए हैं, लेकिन चिराग पासवान से अलग एक राजनीतिक रास्ता आज लोक जनशक्ति पार्टी ने अख्तियार कर लिया है। स्पीकर से मुलाकात हो गई है और कहते हैं लोक जनशक्ति पार्टी बनी रहेगी, किसी पार्टी और किसी दूसरी पार्टी में विलय नहीं होगा। कैमरामैन अमित के साथ संजीव त्रिवेदी, न्यूज़ 24 दिल्ली। चिराग पासवान आज अपने रूठे चाचा को मनाने के लिए उनके घर पर भी पहुंचे। करीब 11:15 बजे दिल्ली में एलजेपी के सांसद पशुपति कुमार पारस के घर के बाहर हाई वोल्टेज ड्रामा भी देखने को मिला। ये 4 तस्वीरें पूरी उसी घटनाक्रम की हैं। नाराज और एक तरीके से अलग गुट बनाने वाले एलजेपी सांसद पशुपति कुमार पारस से उनके भतीजे और पार्टी के अध्यक्ष चिराग पासवान मिलने पहुंचे थे, लेकिन काफी देर तक चिराग को अपने चाचा के घर के बाहर ही इंतजार करना पड़ा। तकरीबन 40 मिनट तक चिराग ऐसे ही घर के बाहर इंतजार करते रहे। लगभग 40 मिनट के बाद घर का गेट खुला और फिर चिराग पासवान घर के अंदर जा सके। हालांकि पशुपति कुमार पारस घर पर नहीं थे, लिहाजा चिराग की जो उनसे मुलाकात थी वो हो नहीं पाई। मुझे लगता है कि शायद मीडिया नहीं होती और लगातार मीडिया इस खबर को नहीं चलाई होती तो शायद घर का दरवाजा नहीं खुलता। क्योंकि पहली बार मैं आपको बताऊं कि पूरी परिदृश्य बताऊं कि जिस जगह से मैं लाइव दे रहा हूं, मैं यहीं पे खड़ा था और अचानक गाड़ी आई, गाड़ी ने हॉर्न दिया, गार्ड आया और गार्ड खोलने लगा। शायद गार्ड को इस बात का संदेशा नहीं था, लेकिन अचानक गेट फिर से किसी ने इशारा किया होगा, यानी कि इनके घर के स्टाफ ने इशारा किया कि नेताजी या जो भी बॉस है उन्होंने मना किया है। और इसके बाद गाड़ी आकर रुक गई और लगातार हॉर्न बजाने लगी, इस उम्मीद से कि हॉर्न सुन के शायद गार्ड खोल देगा। और वो सिलसिला 15 मिनट तक चलता रहा। सारे मीडिया कर्मी आ गए और लगातार जो राजू तिवारी, जो बगल में आप तस्वीरों में देख रहे हैं बैठे होंगे, वो भी वरिष्ठ नेता हैं, पार्टी के बिहार के अध्यक्ष भी रहे हैं, विधायक भी रहे हैं, वो शायद दूसरे गेट से गए और ये सूचना देने के लिए कि दरवाजा खोला जाए। लेकिन थोड़ी देर बाद वो दूसरा वाला दरवाजा भी बंद कर दिया गया। अमूमन उस दरवाजे से ऑफिस और जनता मिलने वाले लोग जाया करते हैं, दोनों दरवाजे बंद कर दिए गए। इसके बाद एक वक्त आया जब 15 से 20 मिनट के बाद चिराग पासवान ने किसी को फोन किया। फोन से इसके बाद दरवाजा जरूर खुला, लेकिन दरवाजा खुलने के बाद वो लॉन में दाखिल हुए और घर का दरवाजा अंदर से फिर बंद कर दिया गया। फिर लंबा 15 मिनट का इंतजार हुआ और इसके बाद आखिरकार उनको अंदर बुलाया गया। और इसके बाद वो अंदर इंतजार कर रहे होंगे, अंदर से फिर मीडिया कर्मी अंदर ना जाए, सटकिनी बंद कर दी गई। तो कुल मिला के ये रहा घटनाक्रम जो कि 12 बजे के करीब में हुआ था। और 10, सवा 10, साढ़े 10 मीडिया से बातचीत करने के बाद करीब 11 बजे पशुपतिनाथ पारस, मीडिया दूसरे कमरे में खड़ी थी, दूसरे गेट से खड़ी थी, इस गेट से निकल चुके थे। कहाँ गए मिलने, किससे मिलने गए, ये पता नहीं चल पाया। हालांकि ये बात सही है कि जो तमाम लोग हैं, इनके जो बचे विधायक हैं, बचे सांसद हैं, उनसे ये कहीं बैठक कर रहे हैं और बैठक के बाद आगे की रणनीति तय कर रहे हैं।